नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपके लूँगा, आप थोड़ा सब्र से पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी नसीहत दी। उनका कहना था कि मोदी के आस-पास के यानी अमचे-चमचे हैं, वो मोदी को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं और मोदी भी ऐसा लगता है तानाशाह बनने के लिए तैयार है। दूसरी बात खड़गे ने कही कि मोदी जी ने जो लोकसभा में असत्य का पुलिंदा पेश किया था, उसके लिए उनको देश भर से माफ़ी माँगनी चाहिए। अहमद फराज के एक शेर से उन्होंने नज़्म से बात शुरू की, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे? संग यानी पत्थर उठाओगे। अपना चेहरा आईने में देखोगे तो डर जाओगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के किस झूठ का पर्दाफाश आज राज्यसभा में किया, उसका ज़िक्र करेंगे, लेकिन 2-3 बड़ी मनोरंजक घटनाएँ हुई। एक तो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदार हैं, ऐसा उन्होंने कहा तो सभापति महोदय धनखड़ साहब ने उनको टोकना चाहा, तो खड़गे तुरंत समझ गए, क्या कि मैं समझ गया, झूठ संसदीय शब्द नहीं है, असत्य बोलना चाहिए, तो मैं असत्य बोलते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जड़ दिया कि भई हमने झूठ बोला तो आप हमको टोक रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण जो जेएनयू से पढ़ी हैं, वो अंग्रेज़ी अच्छा बोलती हैं। अंग्रेज़ी में वो लाइंग, कांग्रेस इज़ लाइंग, कांग्रेस झूठ बोल रही है। लाइंग का मतलब तो झूठ बोलना है। तब तो आपने उसको टोका नहीं। धनखड़ साहब भी मुस्कुरा कर रह गए, कुछ बोले नहीं। एक और बड़ा मनोरंजक घटना घटी। खड़गे साहब बोल रहे थे और धनखड़ का ध्यान उस समय सत्ता पक्ष की तरफ था। उनका चेहरा सत्ता पक्ष की तरफ था। तो खड़गे ने कहा, "मैं आपको से बात कर रहा हूँ और आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं।" तो धनखड़ साहब ने चुटकी ली, "मैं तो 99% आपको देख रहा हूँ।" इस पर खड़गे जी का कहना था कि 99% क्या होता है? 1% तो नहीं देख रहे ना, 1% तो बहुत कुछ होता है। सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट टेस्ट में 10 बार 99 पर आउट हो गया, लेकिन वो सेंचुरी तो गिनी नहीं गई। तो ये थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का भी प्रसंग चला, लेकिन गंभीर बातें कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से असत्य बोला कि 1947 से 1952 तक देश में जो अंतरिम सरकार थी, वो इलेक्टेड नहीं थी, सेलेक्टेड थी। तो उन्होंने कहा कि वो वाक़ई में इलेक्टेड थी। खड़गे ने कहा उसमें पंडित नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे और जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और संविधान सभा का निर्माण भी उसी दौरान हुआ था। तो मोदी जी कम से कम पंडित नेहरू की जितनी आलोचना करें, लेकिन अपने ही नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी क्यों डाउन करने पर लगे हुए हैं? मोदी जी ने एक बात और कही थी कि 1951 में पहला संविधान बदल दिया गया था। तो खड़गे साहब ने कहा कि संविधान बदला नहीं गया था, संविधान में संशोधन हुआ था और वो संशोधन करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मद्रास स्टेट ने कोई आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। तब सरदार पटेल ने 3 जुलाई 1950 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को खत लिखा देहरादून से और कहा कि अब इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि अध्यादेश लाया जाए, यानी संविधान में संशोधन किया जाए। इसके साथ-साथ सांप्रदायिक दुष्प्रचार भी बहुत तेज़ी से हो रहा था। उस पर भी रोक लगाना चाहते थे सरदार पटेल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सांप्रदायिक दुष्प्रचार में शामिल थे, ऐसा कुछ लोगों का आरोप था और पंडित नेहरू तक ये शिकायत पहुँचाई गई थी। तो पंडित नेहरू ने राय माँगी थी सरदार पटेल से और सरदार पटेल ने कहा था कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, तो यानी आरक्षण के लिए, एससी, एसटी को उनका हक दिलाने के लिए और दूसरी बात है कि सांप्रदायिक दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए आरक्षण हुआ था और सरदार पटेल ने भी के साथ-साथ बाबा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने भी इसका समर्थन किया था। आगे उन्होंने पूरी तरह से अपने भाषण को केंद्रित इसी बात पर रखा कि कैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री ने गलत बयानी की या असत्य बोला। उनका ये कहना था कि संविधान अंबेडकर का सम्मान किया गया, राजनाथ सिंह ने कहा कि सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने खत का ज़िक्र किया, कागज़ों का ज़िक्र किया, दस्तावेज़ों का ज़िक्र किया। खड़गे साहब ने कि 25 नवंबर 1949 को अंबेडकर को जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद अंबेडकर ने इस बात का धन्यवाद दिया था और ये कहा था कि
कांग्रेस का सहयोग नहीं होता, पंडित नेहरू का सहयोग नहीं होता, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में इतनी बड़ी तादाद में इतने अच्छे लोग नहीं आ पाते और काम जो समूचा व्यवस्थित ढंग से चला वैसा नहीं चल पाता। संविधान सभा में बहुमत कांग्रेस का था, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का था, लेकिन सभी को बोलने की आज़ादी, अपने तरफ से बात करने का सब कुछ दिया गया। एक और मज़ेदार बात उन्होंने खड़गे साहब ने की कि ये संगम है राज्यसभा। उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस यानी सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके कहा, पहली रो तो छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी रो में बैठे हैं, वो कल यहाँ थे, इधर थे, अब उधर चले गए, कुछ उधर थे जो इधर आ गए, बीच में जयराम रमेश ने टोका कि कुछ ऊपर चले गए। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने कही कि आगे स्टेट पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। जो आपको कोई राज्य के अंदर जनता किसी रीजनल पार्टी को चुन लेती है, तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मांग का समर्थन एक तरह से खड़गे ने किया कि आपको स्टेट नहीं चुनती है तो डबल इंजन की सरकार का आपका जो नारा फेल हो जाता है, तो आप बदला निकालते हैं वोटर से। आप उनका मनरेगा का पैसा, जीएसटी का पैसा रोक देते हैं या देर से देते हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, तो ये काम नहीं किया जाना चाहिए, ये संविधान सम्मत नहीं है। ये बात कुल मिलाकर खड़गे साहब ने कहने की कोशिश की। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के केंद्र में नरेंद्र मोदी को रखा और नरेंद्र मोदी ने जो असत्य कहा या आधा सच आधा झूठ कहा, अगर झूठ अगर असंसदीय शब्द है तो क्या इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने तो कह दिया था बीच में कि झूठों के सरदार हैं, जुमलों के सरदार हैं। 15 लाख रुपए का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं। इस पर भी धनखड़ साहब मुस्कुराते रहे और कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में आज बीजेपी जो अपने आप को 30 मार खां समझती है, उसको धोकर रख दिया। कह दिया अमित शाह एक वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं, उसमें जो जाता है वो क्लीन हो जाता है। हमारे यहाँ खाता पीता है, पद पाता है, तरक्की पाता है, राजनीति में सीढ़ियाँ चढ़ता है, लेकिन उस वॉशिंग मशीन से गुजरकर हमको ही गलियाना शुरू कर देता है। सरदार पटेल का जिक्र बार बार किया और बीजेपी का जो इस समय जो एक है सेफ है का नारा है, उसको भी सरदार पटेल से जोड़ दिया। बड़ी चतुराई से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल का ज्यादा जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा सरदार पटेल ने देश को एक किया, 500 रियासतों को एक किया और अब ये कह रहे हैं एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बांटने वाला है? कौन भारत की पर गलत नजरों से देख सकता है? तो कुल मिलाकर इस ढंग से बड़ी चतुराई से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमले किए। आखिरी में उन्होंने ये राहत इंदौरी का एक जो गजल का एक शेर है वो पढ़ा कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।